टॉकिंग अबाउट द अपकमिंग मैच दिल्ली वर्सेस पंजाब। और वो दिल्ली में ही है, अरुण जेटली स्टेडियम में। तो क्या कैसा मैचअप रहने वाला है, किन प्लेयर्स को हम लुक आउट करें इस मैच में, और क्या प्रिडिक्शंस और रिजल्ट्स रहने वाले हैं, सचिन? दिल्ली वर्सेस पंजाब दिल्ली में है, पर पंजाब हैज ए अपर हैंड क्योंकि वो टॉप ऑफ द टेबल है। तो देयर इज नो क्वेश्चन आस्क्ड देयर आई गेस, अनलेस पंजाब वांटेड टू हैव अ ऑफ डे कि चलो आज थोड़ा खराब खेल लेते हैं। अदरवाइज डीसी माइट नॉट हैव अ चांस। सो गिवन दैट डीसी के बैट्समैन भी थोड़े फॉर्म में वापस आ रहे हैं, उन्होंने आरसीबी को हराया था पिछले मैच में। सो दे हैव अ फेयर चांस, बट अगेन उनके उनका उनके तरफ से भी ज्यादा बैट्समैन चल नहीं रहे हैं, विच इज अ लिटिल कंसर्निंग। जब तक उनके बैट्समैन चलना शुरू नहीं होंगे तब तक थोड़ी प्रॉब्लम रहेगी। आई थिंक केएल राहुल इज क्लिकिंग विच इज फाइन, बट अदर अदर बैट्समैन हैज टू स्टेप अप एंड देन डू समथिंग। बट उसके अलावा यू नो पंजाब is out and out winner there. So I think Punjab is going to win that match very easily with the form all the Punjab players has. I'm not talking about individual one or two batsmen. All the Punjab players has, which is rare to see एग्जैक्टली। in a team. So, अब बट लेकिन पंजाब कमिंग इनटू दिल्ली, क्योंकि पिछली बार आरसीबी को भी चोक किया था दिल्ली बॉलर्स ने। वो आउटसाइड ऑफ की जो लाइन पकड़ के बॉलिंग की थी, मतलब बहुत ही काबिल तारीफ। स्पेशली अक्षर भी विकेट्स में आए थे पिछले मैचेस में। तो मतलब लगता है कुछ, मतलब फाइट दे पाएंगे वो पंजाब को, कि या पंजाब इतने कॉन्फिडेंस में है कि वो एक तरफा ही लेके चली जाएगी? लेट्स टॉक अबाउट दिल्लीज बॉलर। आप देखोगे दिल्ली में कौन से बॉलर्स हैं जो कर सकते हैं। मतलब अभी मुकेश कुमार हैं, नंगिडी हैं, वॉट एवर यू कॉल इट, एंड देन आकिब नबी, कुलदीप यादव, टी नटराजन, अक्षर पटेल। तो ये उनका बॉलिंग अटैक है दिल्ली का। नाउ यू लुक इनटू दैट अटैक एंड देन टेल की क्या ओपनिंग स्पेल इतना अच्छा हो सकता है कि आप प्रभु सिमरन सिंह और प्रियांश आर्या को रोक पाओ। यू लुक इनटू आकिब नबी क्योंकि एंड आपको मुकेश कुमार। क्योंकि आपको दोनों को रोकना पड़ेगा, आप एक को रोक हाँ, के वो true, नहीं हो true. सकते। So it become very difficult for them. Also, Akshar Patel not bowling, to the. I think he's playing very defensive in terms of bowling. वो बहुत बाद में आते हैं, and which does not. It is not good for the team also, and which is not good for because he's a good bowler. Akshar Patel जी। has all the credits, all the credentials for the all the World Cups he played. He's a good bowler, but I think right now he's playing very defensive. Probably, however the management wanted him to play, but that kind of hurting DC at this point. So with the bowling attack which they have right now, it's difficult, to have that. हमने एंगिडी को बहुत मार खाते देखा है चेन्नई की तरफ से जब वो बॉलिंग करते थे। तो अभी वो अपनी स्लोअर बॉल को बोलते कि लाजवाब बॉल है, तो मुझे मैंने देखा है वे हमने पिटा है उनके कारण। चेन्नई ने काफी नहीं, मैचेस में मार खाई है। सिर्फ आप वही बॉल करते रहोगे पूरी छह के छह, तो कोई भी मारेगा, उसमें तो कुछ है ही नहीं कि ट्रू। आप अगर सिर्फ आके वही फेंक रहे हो कि, तो मुश्किल ही है। और अब बात करें दिल्ली के लास्ट मैच की, सनराइजर्स ने 242 रन मार दिए हैं उनको। हम्म। तो उसके पहले वो आरसीबी से जीते थे, लेकिन इतना मार खाने के बाद क्या मोराल है एक्चुअली दिल्ली का भी, तो वो देखना ही पड़ेगा। तो चूंकि अगर वो सनराइजर्स से 242 मार खा चुके हैं, तो आपको ये भी याद रखो कि पंजाब भी 254 मार के आ रही है एलएसजी को। तो इट्स ऑल हाई हाई प्रेशर गेम इज ऑन स्टेक। सो दिल्ली, आई डोंट थिंक कि दिल्ली राइट नाउ इज इन गुड स्टेट। अगर अगर कल का मैच दिल्ली जीतती है, अगर पंजाब के खिलाफ दिल्ली जीत रही है, तो दिल्ली के लिए बहुत अच्छी खबर है। दिल्ली को इस चीज को बहुत अच्छी तरह से लेना चाहिए, क्योंकि वेलकम चेंज, अगर दैट हैपेंस, बट chances are little slim with the team they have right now. नहीं, लेकिन ओपनिंग में कुछ चेंजेस करने चाहिए। आपको लगता है कि नीतीश राणा चले थे पिछली बार नंबर 3 पे, लेकिन ओपनिंग निशंका अभी भी एकदम ऑफ कलर्स लग रहे हैं कि वो जिस हिसाब से खेलना चाह रहे हैं उस हिसाब से खेल पा नहीं रहे। Yeah, also that is the problem, right? निशंका तो थोड़ी मोड़ी छोटी छोटी इनिंग्स कर ले रहे हैं, एंड दैट गोज टू समीर रिजवी आल्सो, सो हम्म। आप ओपनिंग में चेंज करना चाहोगे, यू ब्रिंग समबडी एल्स। बट आई थिंक प्रॉब्लम वही है कि उनके पास अच्छे बैट्समैन हैं जो चल नहीं रहे। तो आप यू टॉक अबाउट निशंका, यू टॉक अबाउट केएल राहुल आल्सो टू द प्लेसेस, बिकॉज उनके भी दो डक हैं पहले दो मैचेस में। समीर रिजवी दो मैचेस में चले, लास्ट मैच में भी उन्होंने अच्छा स्कोर किया, दो टीम हार गई।
And then you have Tristan Stubbs. हम्म। Tristan Stubbs is one of the explosive batsmen you have. And यस, यस, who don't know David Miller? David Miller is awesome batsman. यस। But somewhere, all of these are not clicking together, or at least a set of them who needs to be clicks, उनको जीतने के लिए वो लोग चल नहीं रहे हैं. And that's kind of affecting the team. Also, मतलब अभी आप अब okay, KL Rahul is a good batsman. Obviously nothing not taking away with that from him. बट वो आपका 200 स्ट्राइक रेट वाला बैट्समैन नहीं है. as simple as that. KL Rahul is not your 200 strike rate of batsman. He is करेक्ट। going to anchor your inning. And he will be one of the leading run scorer for your team also. But आप उनसे एक्सपेक्ट करोगे कि वो आपको 7 ओवर में 75 रन बना के दें, 7 ओवर में 80 रन बना के दें, तो ये वो तो नहीं करने वाले हैं. अदर बैट्समैन को चलना पड़ेगा, और वो अभी नहीं हो पा रहा है. एंड दैट काइंड ऑफ अफेक्टिंग द टीम. तो आई लेकिन फिर थिंक. पोरेल को ट्राई करना चाहिए, अभिषेक पोरेल को इनको ट्राई करना चाहिए, लाइक विन और लूज, लेट्स ट्राई हिम, नो व्हाट इज द, लाइक उनको रख के क्या होगा, या पृथ्वी शॉ, मतलब अब तक हाँ, या आ, पृथ्वी शॉ, यस. या, Prithvi Shaw can क्योंकि be अगर a वो, interesting change. यस, Prithvi Shaw, like at this point, अगर पृथ्वी शॉ आते हैं और वो अगर redeem कर लेते हैं खुद को, तो I think everybody will be happy, क्योंकि the kind of phase he is right now, like it's continuing, from 2 years. Last year he was not being picked at all for IPL, and then this year he got picked, and he might be asking for that. He might be have that fire inside him, which might want to blast whenever he get a chance. तो आई थिंक अगर डीसी करना चाहे तो कर सकती है. अभी वो नंबर 6 पे है पॉइंट्स टेबल पे. 6 मैचेस में 3 जीते हैं, 3 हारे हैं. तो अगर कल का मैच जीतेंगी तो आई थिंक दे माइट गो टू फोर्थ और फिफ्थ प्लेस, which is still a very good place to be with the team they have. तो that change might be welcoming. Let's see कैसा कर पाते हैं. निशंका थोड़े तो प्रॉब्लमेटिक दिख रहे हैं अभी के लिए. 6 मैच हो चुके हैं, 7वां मैच है. थोड़ा तो प्रॉब्लमेटिक है. तो देखना पड़ेगा वो कैसे करते हैं. नहीं, क्योंकि अगर आपको नया ओपनर लाना है तो 7 मैचेस हो चुके हैं अब तक, अब दिस इज अ हाई टाइम कि आपको अगर कुछ चेंजेस करने तो प्लीज आप अभी कर लो। क्योंकि अगर आप एक दो मैच और हार गए देन यू वुड बी इन अ वेरी टाइट पोजीशन टू, कि अगर आपको प्लेऑफ्स के लिए खेलना भी है तो दैट वुड, एनी चेंज एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम बिकम्स वेरी, इट्स लाइक नॉन एग्जिस्टेंट, क्योंकि अगर आप तब चेंज कर रहे हो तो नए प्लेयर को आने में भी ब्रीदिंग स्पेस मिलेगा ही नहीं बिल्कुल। तो अगर आपको ओपनिंग चेंजेस करने हैं तो आई थिंक दिस हम्म. मैच वुड बी वन ऑफ द करेक्ट टाइम्स फॉर एनी चेंजेस दैट दे वांट टू डू इन द टीम। ट्रू. और पंजाब पंजाब तो मुझे लगता है कि वो नॉर्मल, जो प्लीज प्लीज जिनको आप खिला रहे हो उन्हीं को खिलाते रहो। कोई भी आपको इसमें चेंजेस करने की जरूरत नहीं है। या पंजाब बॉलिंग चल पंजाब रही है, बैटिंग चल रही है। Punjab right now, Punjab ka, if you see top order, they are just too good, man. So यस, I think that's a good thing. And bowling wise भी उनके जो okay, Arshdeep is there, but apart from that, Arshdeep or Chahal, all of like no, not really actually. I'll take that back, क्योंकि Arshdeep है, Chahal है, and Jensen है, मार्को जेंसन है. तो ये तीन तो prominent bowlers हैं ही, और जेंसन चल भी रहे हैं. But apart from that, they have Bartlett or Vijay Kumar वैशाख, Vesak. He's a good finding. यस, तो and यस। he's working out for them right now. तो मतलब जो जो अच्छे प्लेयर हैं, जो नामी प्लेयर हैं, वो तो काम कर ही रहे हैं. जो नए नाम है वो भी काम कर रहे हैं. तो you can imagine what kind of dressing rooms they have right now. They must be having right now. It's going to they might be one of the they might have one of the best environment to have them grow, and then having that space where all can play together and be very productive for the team. लेकिन मतलब क्या वो सिक्स बॉलिंग ऑप्शन कुछ, वो नहीं इंट्रोड्यूस करना है या किसी और बॉलर्स को नहीं ट्राई करना एक एरिया ऑफ कंसर्न हो सकता है, क्योंकि उनके पास स्टॉइनस है। इवन शशांक सिंह इज देयर, जो कि उन्होंने ब्रेक थ्रू दिलाया है पंजाब को जब नहीं मिल रहे थे। तो उनसे भी रेगुलरली एक बॉलिंग कराना या कुछ करना, या उनको फिर वो एक सरप्राइज फैक्टर की तरह ही यूज करना चाहते हैं,
might be I an think that might be the case. Stoinis not bowling is a little worrisome. But again हम देख रहे हैं कोलकाता के लिए कूपर कैमरन ग्रीन बॉलिंग कर रहे हैं and it is not working out. So अगर जो चीज चल रही है I don't think that needs to be changed unless आप कुछ नया क्यों ही करोगे आप एक्सपेरिमेंट, आपकी लाइफ मजे में चल रही है, आप उसको चलाते रहो. शशांक सिंह सरप्राइजिंगली इट्स हाउ डू यू से दैट व्हेन इट इज योर डे, जो करो वो सब चलता है. जब विकेट नहीं गिर रहे होते आप शशांक सिंह को बोलते तो वो विकेट लाके दे देता है आपको. आपको और क्या चाहिए? आई थिंक इट जस्ट वन ऑफ दोस टाइम्स फॉर पीवी पंजाब. वो जो कर रहे हैं वो चल रहा है and let it be like that only. There's no need to change at this point unless वो रिपीटिंग हो जाए या फिर वो एक पैटर्न बन जाए जिस पर हमें सोचना पड़ेगा हमें चेंज करना है. At this point, no. predictions then for the this match. I want to go for Punjab. So I think it's going to be Punjab only. If I say DC, Yeah. I will feel bad about myself and DC also because DC will say क्या मजाक कर रहा है. So नहीं, वही है कि आई थिंक दिस वुड बी द फर्स्ट टाइम कि अनबीटेन रहेगी कोई भी टीम फॉर द फर्स्ट 7 मैचेस दैट दे हैव प्लेड. They have already made a record for the 6 matches that they have played. They are unbeaten. I think that streak will continue for the seventh match. So myself also Punjab. उनका हर बंदे चल रहा है उनका तो, मतलब तुम जाओ खेल के आओ, वो भी खेल ले रहा है. कभी एक ओपनर नहीं चलता है तो दूसरा 80-82 रन से कम मान ही नहीं रहा है. कौन ले आके मार रहा है. स्टॉइनिस है, श्रेयस अय्यर खुद है, निहाल वडेरा, शशांक सिंह, इस समय तो सब लोग अलग ही टीम बनी हुई है. अगर अगर डीसी हराती है पंजाब को कल तो डीसी विल बी द टीम दैट वुड जो बी सरप्राइज. नो एक्चुअली इफ यू सी थिंक अबाउट इट, अगर डीसी हरा देगी पंजाब को तो डीसी ने आरसीबी को हराया है और डीसी पंजाब को हराएगी तो डीसी विल गेट दैट क्रेडिट कि आप टॉप टू टीम्स को हरा पा रहे हैं. तो जाइंट किलर. दैट जायंट किलर्स. यस, तो जीटी कैन बी जायंट किलर्स जो बिल्कुल आए ही हैं कि हम नहीं जीतेंगे पर तुम लोगों को तो हरा के जाएंगे. तो हमारा नाम तो होना ही होना है. सो यस, दैट कैन बी. आई डोंट नो इज डीसी प्लेड विद राजस्थान. आई एम नॉट श्योर अगर डीसी ने राजस्थान के साथ कोई मैच खेला है. डीसी डिड नॉट राजस्थान के प्ले. साथ मैच नहीं खेला है शायद. हाँ, तो आई थिंक दैट विल बी डीसी इंटरेस्टिंग टू हैज, सी. आई कैन चेक, जस्ट लेट मी क्विकली चेक दिस. क्योंकि मुझे नहीं लगता कि डीसी ने खेला है. नहीं, डीसी ने नहीं खेला यार. हाँ, डीसी ने नहीं खेला है. नहीं. राजस्थान के अगेंस्ट कोई भी मैच नहीं. DCRR is on 1st of May. Okay. DCRR is on 1st of May and Hmm. Stark might be coming. So Oh. we can see the banter there. Ball is coming too slow. But but now And there this would time, be two guys. both the openers will say that. Yeah, exactly. I was also thinking the same now. Now Stark would be like, okay, two guys are saying the same thing, man. It might be slow. Interesting to watch that. Yeah, exactly.